अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाफ एक्टर 1773। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पर वीडियो बनाई है। मैंने एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेकर आई हूँ, सिंपल टिप्स टू लुक अट्रैक्टिव एवरीडे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ ड्रेसिंग सेंस। ज़्यादातर टीनेजर्स को पता होता है कि उनकी बॉडी शेप के साथ क्या सूट करता है, और आजकल तो लॉन्ग शर्ट्स आर सो मच इन द ट्रेंडिंग। आप लोग लॉन्ग शर्ट्स को लूज ट्राउज़र के साथ कैरी कर सकते हैं, स्ट्रेट जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं, या फिर लूजी जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं। कुछ ऐसे ड्रेसेस भी आपकी पर्सनैलिटी पर एलिगेंट लुक देते हैं। अगर आप एक सिंपल और डिसेंट सूट को भी एक प्रॉपर वे में वेयर करते हैं तो वो बहुत ही क्यूट लगता है। कुछ इस तरह के सोलर ड्रेसेस भी आजकल फैशन में बहुत हैं और ये आपकी लुक को बहुत डिसेंट सी लुक देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेयर कट अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप। दूसरी नज़र जो इंसान के फेस पर जाती है, और एक प्रॉपर हेयर कट आपकी पर्सनैलिटी को और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अगर आपके स्ट्रेट हेयर्स है तो यू कैन मेक देम बॉब कटिंग एंड आगे से आप बैंड्स कटवा सकते हैं। अगर आपके कर्ली हैं तो डोंट नीड टू स्ट्रेट देम, मेक देम कर्ली। आप उनमें वेवी कटिंग और उस तरह की कटिंग्स भी करवा सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्मेल गुड मीन्स परफ्यूम हमारे एवरीडे रूटीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एक टीनेजर हैं सो यू मस्ट हैव अ गुड फ्रेगनेंस परफ्यूम। और आई डोंट थिंक सो कि परफ्यूम ज़्यादा एक्सपेंसिव आप लोग को लेना चाहिए। आप इस तरह के स्मूदी और 24 आवर्स परफ्यूम ले सकते हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और इनकी स्मेल भी इतनी तेज़ या मीठी स्वीट टाइप की नहीं है, ये बहुत अच्छी है। परफ्यूम गिव्स यू कॉन्फिडेंस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिनिमम स्किन केयर। आजकल के रूटीन में हर लड़की को स्किन केयर पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें और क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं। सो आई यूज़ द हिमालय नीम फेस वॉश। इसको फेस वॉश करने के बाद काफ़ी देर नमी रहती है। मॉइस्चराइज़र में लोशन, बेबी लोशन और वैसलीन यूज़ करती हूँ, और सन ब्लॉक में ये वाला यूज़ करती हूँ, इज़ द बेस्ट सन ब्लॉक। और जो मेरी लिपस्टिक से ज़्यादातर लिप बाम्स पर फोकस करती हूँ कि मेरे पास लिप बाम्स हो और लिप टिंट्स जिसे आप कह सकते हैं, तो अच्छा लगता है, डिसेंट सी लुक देती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिनिमम और नो मेकअप। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरीडे यूज़ इज़ द वैसलीन, और आई थिंक सो ये हर किसी के पास होनी चाहिए। पॉन्ड्स की जेल क्रीम ये भी बहुत अच्छी है आपकी फेस ब्यूटी के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो बीबी क्रीम यूज़ करें और फाउंडेशन को थोड़ा साइड पे कर दें, और लिप ग्लॉस थोड़े से म्यूट कलर में ले, डार्क शेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एवरीडे यूज़ में एक अच्छा मस्कारा यूज़ कर सकते हैं तो प्रॉपर्ली, अगर आपकी लैशेस को बर्दाश्त कर सकती हैं तो ठीक, वरना आप इस तरह के टूल्स अप्लाई कर लें। इन टूल से आपके लैशेस कुछ इस तरह से लगेंगे और दे लुक सो डिसेंट। अगर आप एक बिगनर है तो आप लोग के पास कुछ इस तरह की मेकअप किट होनी चाहिए जिसमें कुछ बेसेस और कुछ शेडी शेड्स हों जो आपको मेकअप करने में हेल्प कर सकती हैं, और आप लोगों को पता हो कि कौन सा ब्रश किसके साथ सूट करता है और कैसे यूज़ होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैंड एंड फीट केयर। और जो नेक्स्ट नज़र है वो आप लोग के हाथों और पैरों पर जाती है, और उनको भी साफ़ रखना हमारी एक एवरीडे रूटीन है। सो वैसलीन एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अगर आप रात सोने से पहले इसको अपने हाथों और पाँव पर लगाते हैं तो आप नोटिस करेंगे 1 वीक में ही आपके हाथों पाँव बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। डिमॉक्सिल का स्क्रब भी बहुत अच्छा है और क्लेंसर भी बहुत अच्छा है, आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अपने नेल्स को क्लीन रखना और उनको शार्प रखना हम लोग की एक रूटीन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक एडल्ट और टीनेजर तो डर्टी नेल्स बहुत बुरे लगते हैं। So the next point is minimum and cute hair necessities. कुछ इस तरह की बॉब पिन्स हो गई जो बहुत अच्छी लगती हैं इंसान के हेयर के साथ। कभी कभार इंसान के साथ दिल करते हैं कि हम लोग अच्छे से हेयर नेसेसरी स्ट्रेट करें जो आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करते हैं, बहुत ही क्यूट और एलिजिबल लगते हैं। इस तरह के आप हेयर कैचर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के आप बॉब पिन्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ स्क्रंचेस मिलते हैं आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो मैं खुद पिन्स बहुत यूज़ करती हूँ एंड दे लुक सो क्यूट है, आपको बहुत गर्ली वाइब्स देते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिनिमम ज्वेलरी। आप लोग एक टीनेज या अडल्ट है, या अगर आप एक वर्किंग लेडी हैं, यूनिवर्सिटी जाती है, तो इस तरह की ज्वेलरीज आप लोगों के पास होनी चाहिए।
मिनिमम ज्वेलरी अगर आप वेयर करते हैं तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग और फैशन में चल रही हैं, और इस तरह की क्यूट क्यूट रिंग्स भी आप लोगों के साथ बहुत अच्छी लगती है। बस आप लोग को वेयर करनी आनी चाहिए चीज़ें, और इस तरह के बैंड्स हो गए या इस तरह के नेकलेसेस हो गए, इस तरह की रिंग्स हो गई, आप लोग को उसको सेव करना आना चाहिए। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे वॉचेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप लोग के पास एक सिल्वर और एक गोल्डन वॉच तो मस्ट होनी चाहिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यूड नेल पेंट्स। नेल अगर आप एक प्रॉपर वे में कट करते हैं, उनको फिलर से सेट करते हैं, उनको साफ़ रखते हैं, तो उन पे एक प्रॉपर नेल पेंट लगाने से उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। और इस तरह की न्यूड नेल पेंट्स जो है वो आप लोग के पास होने चाहिए कि आप उसको हर इवेंट पे लगा कर जा सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रेंडी बैग्स। अगर आप एक मेरी तरह यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं या आप एक वर्किंग लेडी हैं, तो आप लोगों के पास इस तरह के टोट बैग्स होने चाहिए, हैंडी बैग्स होने चाहिए। हैंडी बैग से मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव ना लें, लेकिन यू मस्ट हैव ब्लैक एंड ब्राउन ट्रेंडी बैग जो आपके पास हर सूट पे चल जाते हैं, और आप उसके साथ कोई और भी एक क्यूट कलर का बैग ले सकते हैं और ये बहुत क्यूट लगते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रेंडी शूज़। यू हैव मस्ट वेयर कंफर्टेबल शूज़, जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल फील कर लें, आपको वो शूज़ पहनने चाहिए। एंड आई थिंक सो जो कंफर्टेबल शूज़ पहनते हैं उन्हीं के साथ वो सूट भी करते हैं। आप इस तरह के शूज़ पहन सकते हैं। मैं ज़्यादातर स्नीकर्स और जॉकर्स पहनती हूँ क्योंकि वो मुझे लगता है मेरे साथ सूट करते हैं, लेकिन जिस तरह का ड्रेस है वैसे ही अगर आप नीचे एक अच्छा सा जूता पहनते हो तो अच्छा लगता है। तो मेरी यहाँ तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हाफ एक्टर। अल्लाह हाफिज़।